अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट 63 तशरीह के फैसले पर नज़र ثانی अपीलों पर ये समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को वकालतनामा उनका मंजूर कर लिया और मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दिया जाए। वकील बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया। और क्या नज़र ثانی में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? चीफ जस्टिस का अली ज़फ़र से ये मुकालमा हुआ और अली ज़फ़र ने कहा कि जी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम बताइए, समाअत तो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, आज 63A का जो नज़रसानी दरखास्तें थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और दीगर की, उसकी समाअत हुई और समाअत जो है वो काफी तकरीबन 15 से 20 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई। और जब 4 रुकनी बेंच जो है वो आकर बैठा तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने बताया कि ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में पहले जस्टिस उमर बदयाल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो उसमें चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने खुद को शामिल किया, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन और बेंच के 3 जो रुकन हैं जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस मजहर आलम मियां खैर। ताहम उन्होंने बताया कि अब से कुछ देर पहले ही रजिस्ट्रार के नाम पे जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत जो है वो हमें भिजवाया है और उन्होंने कहा कि इस अपने जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि इस खत को जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और उन्होंने अपने उनके खत का जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें उन्होंने लिखा कि वो जो है वो ना तो अपने आप को बेंच से रिक्यूज कर रहे हैं और इसको ये ना समझा जाए कि वो बेंच से खुद को रिक्यूज कर रहे हैं, बल्कि वो इनअवेलेबिलिटी मतलब वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। और इसकी वजह ये है कि जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया है और जो मखसूस हालात है उसके तहत जब तक दोबारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती जजेस की कमेटी तो वो उस वक्त तक इस बेंच के अंदर और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे हैं और इसको इसी मायने के अंदर लिया जाए और इस जो खत है इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, मेरा इसके ऊपर ये है कि अगर किसी जज में कोई भी उसको कोई एतराज है तो वो उसको ओपन कोर्ट के अंदर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनते हुए जो भी कहना है वो कहा जाए। इस तरह खत जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही ये जो फाइल का जो अदालती फाइल है उसका हिस्सा बन सकता है। मुनासिब होता कि जैसे मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने हमेशा इख्तिलाफी राय की हौसला अफजाई की है और नज़रसानी ये जो मुकदमा है ये 2 साल से इसे ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा है और 63A का ये मुकदमा इसलिए अहम है कि ये ना सिर्फ एक अमूमी मुकदमा नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है और जिससे अमूमी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो इसका असर जो है वो मुरतब हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम करते हैं और अपने डिस्टिंग्विश जज जो है हम दोबारा जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बेंच के अंदर वापस आएं और इसका हिस्सा बने। और इस दौरान में जो है वो हम बेंच उठ रहा है और कल 11:30 बजे इसका मुकदमे का समाअत होगी और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना हुए तो उनकी जगह जो भी दस्तियाब जज होंगे उनको बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मौके पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो शहजाद शौकत उनके वकील हैं उन्होंने अदालत में उनसे पूछा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का व्यू है हम उसकी हिमायत करते हैं। और यही बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कही। आमिर रहमान जो है उन्होंने कहा कि मंसूर अवान जो है वो क्योंकि जब ये मुकदमे की समाअत हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे और अब वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, तो लिहाजा उनकी जगह मैं जो है वो इस मुकदमे में पेश हो रहा हूँ। और इस पर उनका भी यही कहना था कि वो भी चीफ जस्टिस के इस व्यू की हिमायत करते हैं। इस मौके पर अदालत में एक और अहम बात भी हुआ, वो ये थी कि अली ज़फ़र एडवोकेट जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। अदालत ने पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अली ज़फ़र ने कहा कि इस मुकदमे के अंदर पीटीआई की वकील थी और मैं इमरान खान का वकील हूँ। मैंने इमरान खान का वकालतनामे पर दस्तखत के लिए वकालतनामा जेल अथॉरिटीज को भेजा था, लेकिन
وہ اس کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے ہیں. تو اس پر عدالت نے کہا کہ آپ اگر ان کے وکیل تھے تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل کو مقدمے میں پیش ہونے کی اجازت دی, ان کا وکالت نامہ قبول کر لیا. اس موقع پر جو علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آرڈیننس ہے اس حوالے سے وہ اس مقدمے میں فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیں. تو اس پر عدالت نے پوچھا کہ نظر ثانی کے اندر فل کورٹ کا کیا کوئی قانون موجود ہے, تو علی ظفر نے کہا کہ ایسا کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ ججز کمیٹی جو آرڈیننس کے تحت بنائی گئی ہے اس میں چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج اور ایک چیف جسٹس کا نامزد ہونا ضروری ہے, اور اس کمیٹی کے اندر سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے. تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو قانون آیا ہے یا پارلیمنٹ کی جو انٹینٹ ہے ہم اس کو شک نہیں کر سکتے, اور پارلیمنٹ کی انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو لوگوں کے آئینی حقوق سے فیصلے کرتا ہے اس ادارے کو سٹینڈ سٹل جو ہے کر دیا جائے یا اس کی فنکشننگ جو ہے معطل کر دی جائے. اگر کوئی جج صاحب کمیٹی کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے تو یہ ان کا مرضی ہے, ان کا مقصد ہے. تو اس پر جسٹس جمال مدوکیل جو ہیں انہوں نے علی ظفر ایڈوکیٹ عمران خان کے جو وکیل ہیں ان سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں ایک قانونی صورتحال بتائیے کہ جب قانون موجود ہو, آرڈیننس کو معطل کیے بغیر کیا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا جا سکتا ہے. تو اس پر علی ظفر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب تک قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد تو ہونا ہے. اس پر عدالت میں جو ہے وہ موجود وکلاء کی جانب سے ٹہکا بھی لگا, اور جس کے بعد اب یہ سماعت کل 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اگر جسٹس منیب آتے ہیں تبھی, اور اگر وہ نہیں آتے تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرے گی اور ان کی جگہ دستیاب جج جو ہیں ان کو بینچ کا حصہ بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا وکالت نامہ منظور کر لیا, اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل نہ ہونے پر یہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب یہ سماعت کل 11:30 بجے ہوگی, اور چیف جسٹس کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا آج کی سماعت میں کہ جسٹس منیب اختر سے درخواست کریں گے کہ وہ بینچ میں شامل ہوں, لیکن وہ بینچ میں شامل نہیں ہو سکے, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا, بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا, بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے اور میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. عبدالقیوم صدیقی ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ.